शुभ संध्या। भाषा शिक्षण के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थी, पिछले वीडियो में हम पढ़े थे अव्ययीभाव समास के बारे में। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में, जो समास का जो दूसरा भेद है, तत्पुरुष समास के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं। तो तत्पुरुष समास क्या है और तत्पुरुष समास के क्या क्या भेद है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। प्रिय विद्यार्थी, ये जो तत्पुरुष समास है, पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहता है? जिस समास का उत्तर पद, मैं पहले से ही बताया था, जो समास का दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, इसमें क्या होता है? ये जो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान है। जैसे अव्ययीभाव समास में क्या होता था, उसका पहला पद प्रधान होता था, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और समस्त पद में, जो समस्त पद हम पहले से ही पढ़े थे कि समास में और दो चीज होता है, वो क्या है? एक समस्त पद और एक विग्रह वाक्य, है ना। तो ये समास का परिभाषा क्या कहता है? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मतलब मुख्य हो, तथा समस्त पद में विभक्ति परसर्गों का लोप हो। इसमें जो विभक्ति रहता है, इस विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है ना। और परसर्गों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात इस समास में क्या होता है? इसमें जो उत्तर पद, मतलब जो पिछला पद प्रधान होता है, और उसमें जो उपसर्ग रहता है ना, उसमें जो क्या रहता है? उसमें जो विभक्ति रहता है, उस विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, है ना। तो इसमें क्या है? इसमें मतलब उत्तर पद क्या है? पुत्र है। और ये जो का क्या है? का विभक्ति है। तो ये जो का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, है ना, लोप हो जाएगा। तो क्या रहेगा? राजपुत्र, है ना। तो ये समास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा समस्त पद हो गया। ये विग्रह वाक्य था, राजा का पुत्र विग्रह वाक्य था। इसमें विभक्ति क्या था? का। ये का लोप हो गया और समस्त पद में हमको क्या मिला? राजपुत्र। तो ये तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। तत्पुरुष समास के 7 भेद होते हैं। अभी हम तत्पुरुष समास के जो 7 भेद है, 7 भेदों के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हम तत्पुरुष समास के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, इसके जो 7 भेद है, ये 7 भेद क्या क्या है, आइए हम जानते हैं। पहला जो है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा क्या है? संप्रदान तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपदान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, और छठा है अधिकरण तत्पुरुष, और सातवां और अंतिम तत्पुरुष क्या है? नांच तत्पुरुष। तो इसी प्रकार समास, जो तत्पुरुष समास का 7 भेद है, हम तत्पुरुष समास के बारे में जाने। और तत्पुरुष समास का प्रत्येक जो, जैसे कि कर्म, करण, संप्रदान, इसी प्रकार हम किसी मतलब कुछ जो तत्पुरुष को लेके हम दूसरा अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो आधा करके, ये जो कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, नाम तत्पुरुष को हम अलग अलग से, या इसको कुछ जो तत्पुरुष को लेके हम अलग वीडियो बनाएंगे। आपको आशा करता हूँ ये तत्पुरुष समास का जो कुछ अवशिष्टांश आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।